जय श्री राम बच्चों, मैं श्री चंद्र त्रिपाठी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। शीर्षक है पदावली, जिसकी रचनाकार हैं मीराबाई जी। कवयित्री हैं। कवि और कवयित्री दो शब्द है, इसको आप जानें। और पढ़ने से पहले रोज़ की भांति मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने सम्मुख किताब को रख लें, पेंसिल रख लें, ताकि जो भी कठिन शब्द आएँ आप उसको उसी पर नोट कर लें और बाद में अपनी फेयर कॉपी में उसको नोट कर लें। एक एक शब्द आपके लिए बहुत उपयोगी है, आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। आइए सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं, उसके पश्चात आपको प्रसंग और व्याख्या से जोड़ते हैं। पायो जी मैं तो, इसमें से थोड़ा सा हमें लग रहा विषय, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ा तो सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, शत की नाव खेवटिया सतगुरु, शत की नाव खेवटिया सतगुर, भवसागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बच्चों, आप भी व्याख्या करने से पहले, अर्थ समझने से पहले आपसे उम्मीद है कि 1 से 2 बार आप अवश्य पढ़ते होंगे। वाचन करें, वाचन करने के बड़े फ़ायदे हैं। एक तो पूरा भजन याद होगा और दूसरे आपकी पहुंच, आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी, संदर्भ भी आपका सही होगा, प्रसंग भी आपका सही होगा। अगर ये दोनों सही है तो व्याख्या अपने आप सही हो जाती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए मित्रों, पाने वाले के ऊपर ये निर्भर करता है कि पाने वाली वस्तु को किस भाव से देखता है। यहाँ पर मीराबाई जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक हैं, उन्होंने राम को रत्न माना है। राम को क्या माना है? रत्न माना है। हम लोग रत्न, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ना इत्यादि को रत्न मानते हैं, लेकिन मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं, और ऐसे में तो मीराबाई भगवत नाम को ही रत्न मान रही है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंचे दर्शन का परिणाम है, बहुत ऊंची दृष्टि का परिणाम है। राम कह रही हैं कि मुझे राम नाम रूपी रत्न मिल गया है, जो धन के रूप में है।
राम नाम धन मिल गया मुझे, रत्न के रूप में धन मिला। राम नाम रत्न में, रतन धन, रत्न रूपी धन कैसा? राम नाम रूपी। और मुझे राम नाम रूपी रत्न मिल गया है। आगे, और इस रत्न को दिया किसने? ध्यान से देखें कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये सतगुरु की कृपा से मिला, मेरे सतगुरु अर्थात दुनिया के जितने भी गुरु हैं सबको प्रणाम। हर गुरु अपने शिष्य को अच्छा ही देने का प्रयत्न करता है। मीराबाई जी कह रही अमोलक वस्तु दी है। वस्तु कैसी है? अमोलक, जिसका मूल्य हो ही नहीं सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, संसार उसकी कीमत दे ही नहीं सकता। इतनी मूल्यवान वस्तु मेरे गुरु के द्वारा दी, गुरु के द्वारा मिली मुझे, और मैंने कृपा कर अपनायो। मैंने उन्हीं की कृपा से इस राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु को मैंने अपना लिया। मेरे गुरु ने जो कुछ कहा, राम नाम जो दिया, मैंने उसे उन्हीं की कृपा से क्या कर लिया? अपना लिया। मित्रों, बच्चों, मैं आपको बड़े हृदय से बताना चाहता हूँ, गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान अगर शिष्य अपने आचरण में आचरित कर ले, उसका कोई कभी जोड़ नहीं होगा। बड़ों की आज्ञा बिना तर्क कुतर्क के मान लेनी चाहिए। गुरुओं की आज्ञा तर्क रहित है, इसमें तर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार चल के तो देखो, अपना करके तो देखो, फॉलो करके देखो, फिर रिजल्ट बताना क्या रहता है। लेकिन हम लोग मूर्ख उस पर भी दिमाग लगाते हैं, क्या माने क्या ना माने। अरे मूर्ख, तुमने गुरु किया ही क्यों? यदि गुरु वचनों पर विश्वास नहीं है तो फिर गुरु क्यों किया? और अगर किया तो उसका बेनिफिट लो। जैसे मीराबाई को मिला, तुलसी बाबा को मिला, सूरदास जी को मिला, जितने भी हमारे पूज्य संत हुए, महात्मा हुए, सब गुरुओं की महिमा करते हैं, का गान करते हैं, गुरु की महिमा बताते हैं। और आप भी अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करें, निस्संदेह फल मिलेगा, आपको उसका फायदा मिलेगा। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मैंने उसे उनकी कृपा से, उन्होंने बड़ी कृपा किया हमारे ऊपर कि हमें अमोलक वस्तु दे दिया, और मैंने उसे अपने हृदय में बिना तर्क कुतर्क के उसे धारण कर लिया, उसे अपना लिया। अब देखो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, कई जन्मों की पूंजी मुझे मिली, और ऐसा लगता है मेरी खोई हुई जो अब से मेरे से बहुत दूर थी, जिसको मैं भूल गई थी, ऐसी पूंजी मुझे मिल गई है। वो पूंजी कौन है? राम नाम रूपी खजाना, राम नाम रूपी रत्न, यही पूंजी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मुझे कई जन्मों की पूंजी मिल गई। और बच्चों ध्यान रखें, जब गुरु की कृपा होती है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा रहती है, तभी सद्गुरु का सन्निकट सानिध्य मिलता है। नहीं तो तमाम प्रकार के ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपकी दिशा बदल सकते हैं। आप जाना तो अलग कहीं जाते हैं और पहुंचा देते हैं अलग कहीं। आपको पहचान भी होनी चाहिए। तो वही मेरा, ये भगवान की कृपा से मिलता है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। जब भगवान की कृपा होती है ना, तभी सच्चे गुरु की मुलाकात भी होती है। और जग में सभी खोआयो पूंजी, ऐसा नहीं कोई नई पूंजी नहीं मिली है। ये संसार एक ऐसा बाजार है, चाहे जितना पूंजी आप लेकर के आओ, अगर ध्यान नहीं दिया, समझदारी नहीं दिखाई, तो संसार खर्च करवा देता है। मेरा जन्म किस लिए हुआ? भगवान के स्मरण के लिए, कि मैं ऐसा भगवत भजन करूं कि मुझे जीवन और मृत्यु के जंजाल से मुक्ति मिल जाए। ये जो आवागमन है, जन्म मृत्यु, ये समाप्त हो जाए, इसके लिए भगवान ने मुझे जन्म लिया है, जन्म दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? संसार में आकर के भूल जाते हैं कहाँ जाना है, क्यों आए हैं, क्या प्रयोजन है आने का। इसी बस माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये संसार सब छीन लेता है। लेकिन
कह कबीर गुरु ज्ञान ते एक याद उबरंत माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत। और कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एक याद उबरंत। एकाध बच जाते भैया, इस संसार सागर में बच जाते। कौन बचता है? जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिस पर भगवत कृपा होती है, वही एकाध इस माया से बचते हैं। नहीं तो माया में उलझ करके सब समाप्त हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है। इसलिए ये जन्म जन्म की जो मुझे पूंजी मिली है ना, इस संसार में आकर के मैंने सब खो दिया था, सब नष्ट हो गया था मेरा, लेकिन गुरु की कृपा हुई तो पुनः मुझे वो पूंजी मेरी मिल गई। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं, ये राम नाम की पूंजी कभी खर्च नहीं होती। ऐसा नहीं कि आज 5 बार राम नाम ले लिया तो कल मेरा 100 में से 5 कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बढ़ती है, ये ऐसी पूंजी है, विद्या की तरह है। ना चौरहार्यम ना राजहार्यम ना भातृभाज्यम न च भार्यकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसको कोई नहीं ले सकता, चोर इसकी चोरी नहीं कर सकता, राजा इसका बलात् छीन नहीं सकता, भाई इसका बंटवारा नहीं कर सकता। तो वैसे राम नाम की भी पूंजी है भैया। देखो, खर्च नहीं, ये खर्च नहीं होती, समाप्त नहीं होती, बढ़ती है। चोर इसको नहीं ले सकता है, चोर चाहे चोरी कर ले तो बिल्कुल चोरी नहीं कर सकता। तो इसकी क्वालिटी क्या है, इसके गुण क्या है कि दिन दिन बढ़त सवायो। ये जितना खर्च करेंगे भैया उतना ही सवावा कर करके बढ़ता है। बताओ, ऐसी पूंजी अमोलक है कि नहीं है? बाकी और दुनिया की कोई पूंजी ले लो, जितना खर्च करोगे समाप्त हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। लेकिन राम नाम की पूंजी जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा, सवावा करके बढ़ेगा। बच्चों समझ में आया होगा आपको? आगे देखिए, शत की नाव खेवटिया सतगुरु, शत की नाव, ये सत्य की नाव मिल गई मुझे, राम नाम रूपी नौका मिली है गुरु की कृपा से। और इसको खेने वाला कौन है? सत गुरु, सच्चा गुरु। ध्यान रखना बच्चों, गुरु नहीं, केवल सच्चा गुरु। सत की नाव खेवटिया सत गुरु, सत्य की नाव मिली है और इसका खेने वाला, इसको चलाने वाला मेरा गुरु है। अब मुझे भरोसा हो गया है कि भव सागर तर आयो, मुझे संसार सागर से, अज्ञानता के संसार सागर में तरने का एक मौका मिल जाएगा। मैं संसार सागर से पार जा सकती हूँ, मुझे अब ये भरोसा हो गया है, क्योंकि मुझे सत्य की नाव मिली है और इसका खेवनहार स्वयं गुरु है। तो मुझे संसार सागर से, अज्ञानता के इस कूप से निकलने का मौका मिलेगा। प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई कहती हैं, मीराबाई कहती है, नागर माने चतुर, नागर मारे चतुर। ये मीराबाई का तकिया कलाम है लिखने का। हमेशा लिखती हैं कि हर खो जस गायो। मैं ऐसे गुरु का, ऐसे भगवान का, ऐसे ब्रह्म का, जिन्होंने मुझे अमोलक वस्तु दी है, राम नाम रत्न को दिया है, प्रसन्न हो करके मैं उनका यश गान करती रहती हूँ, मैं उनका यशगान करती रहती हूँ। तमाम ऐसे भजन आएंगे मीराबाई के, जिसको पढ़ करके आप आनंदित होंगे, और आनंदित नहीं, आह्लादित भी होंगे, आप संतुष्ट रहेंगे। भाव हो तो मीरा जैसा हो। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। इस तरह का दीवानापन, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो भगवान के लिए, उससे बड़ा गुरु, उससे बड़ा सच्चा सेवक कौन हो सकता है? और ऐसे व्यक्ति को संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है, भगवान स्वयं भी उसे मिल जाते हैं, तो वस्तु और संसार की बात ही क्या। बस विश्वास होना चाहिए कि जही पर जही कर सत्य शने भू, सोते ही मिलई न कछु संदेहू। मीरा को भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? जिसका इतना बड़ा स्नेह है, इतना बड़ा मोहब्बत है, इतना बड़ा प्रेम है,
जो अपना सब कुछ त्याग सकता है भगवान के लिए, तो फिर क्या नहीं मिलेगा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो प्रेम के हैं, प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं भगवान। बस हृदय विमल हो, बुद्धि मलिन ना हो, कलुषिता से युक्त ना हो, कलुषित ना हो, सच्चे मार्ग पर चलने वाले हों, सत्य की नाव हो और खेने वाला आपका गुरु है, तो फिर इसमें कोई शक नहीं है, आपको भगवत दर्शन होगा, भगवत कृपा की प्राप्ति होगी, क्योंकि माध्यम मेरा सदगुरु है। इसलिए ऐसे गुरु का जस गान कैसे नहीं मीरा करेंगे। बच्चों, आपको समझ में आया होगा। आइए काव्यगत सौंदर्य की चर्चा कर लेते हैं आपसे। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, सब में लिखेंगे यही। शैली मुक्तक, कोई कथा नहीं चल रही, अलग अलग से है। मुक्तक शैली है, गुण है प्रसाद एवं माधुर्य, रस है शांति एवं भक्ति, छंद गीतात्मक पद है, शब्द शक्ति अभिधा और रक्षणा है। अलंकार आइए देखते हैं बच्चों। रूपक है राम रतन धन, राम व रतन धन एवं भवसागर में एक रूपता है। उपमेय में उपमान का भेद रहता रूप है, इसलिए यहाँ रूपक है। अनुप्रास देख लीजिए। कृपा कर राम रतन पूंजी पाई, पापा है, रा है और काका है, यहाँ देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार देखिए, एक एक शब्द दो दो बार आ रहे हैं, जन्म जन्म एक ही अर्थ में आ रहे हैं, दिन दिन हरख अरख, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है यहाँ। अमूलक मुख्य माने आप देख लें, जिसको हम बताए भी हैं, अमूल्य अनमोल। खोआयो माने खोया है, खेवटिया खेवनहार मल्लाह जिसे आप कहते हैं, तर आयो पार कर लेना, हरख माने हर्षित होना, प्रसन्न होना, हैप्पीनेस जिसे आप कहते हो। आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा बच्चों, और यदि कोई परेशानी होगी तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और अगले वीडियो में मैं और मोहब्बत लेकर के और प्यार लेकर के मीराबाई के भावों को अपने हृदय में अवतरित करके एक छोटा सा प्रयास करके अगला वीडियो आपके सामने कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय श्री राम।